कि हिना शहाब इस दिनों आरजेडी की जो दूरियां थी वो धीरे धीरे मिटते दिख रही हैं। तेजस्वी जी के आवास पे ओसामा साहब को देखा गया है। आपके जितने भी दूरियां थी कब, सब लोग एक हैं, सब एक परिवार के लोग हैं। हमारे नेता भी बोले हैं कि हम लोग पहले से भी एक हैं और कोई बहुत बहुत बड़ी दूरियां हम लोगों के बीच नहीं है। ये महाजल्लाद राज है। अभी जो सरकार चल रहा है, अभी जो हत्या हुई इसका ये मैं वही बोल रहा हूँ कि महाजल्लाद राज है कि उस समय जंगल राज हो जाता है और इस समय मंगल राज है। एक बात बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे से बात करने के लिए राजद जिला अध्यक्ष हैं और राजद जिला अध्यक्ष से सवाल पूछेंगे। सर, ये बताइए कि हिना शहाब इस दिनों आरजेडी की जो दूरियां थी वो धीरे धीरे मिटते दिख रही हैं। तेजस्वी जी के आवास पे ओसामा साहब को देखा गया है। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। तो हम लोग दूरियां थी कब, सब लोग एक हैं, सब एक परिवार के लोग हैं। हमारे नेता भी बोले हैं कि हम लोग पहले से भी एक हैं और कोई बहुत बहुत बड़ी दूरियां हम लोगों के बीच नहीं है। ये बताइए, आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के करीबी शाहबाज हत्याकांड कुछ दिन पहले हो गया है, लगातार हत्याएं हो रही हैं। कौन सा जो दिन है जो सीवान में हत्याएं नहीं हो रहे हैं? इससे क्या कुछ लेकर आप लोगों ने कुछ धरना प्रदर्शन किया है या नहीं किया है? इससे पहले जो सरकारें थी उनका आरोप लगाना है या जो आप लोग गठबंधन थे कि उस टाइम जंगल राज था। जैसे आप लोग सरकार से हटते हैं तो जंगल राज कहाँ चला जाता है, फिर आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। ये महाजल्लाद राज है। अभी जो सरकार चल रहा है, जो हत्या हुई इसका ये मैं वही बोल रहा हूँ कि जल्लाद राज है। अब बताइए, पूर्व में हत्याएं होती थी तो हमारे आदरणीय मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, वो एमपी हुआ करते थे। तो ये भाजपा वाले गला फाड़ फाड़ करके क्या बोलते थे कि वही करवा रहे हैं। उससे ज्यादा हत्याएं अभी हो रही है। ये कौन करवा रहे हैं? उस समय भी हत्या होती थी। नहीं, हत्या को तो कोई बहुत ऐसी चीज है कि बहुत हम मानते हैं इस चीज को कि कम किया जा सकता है। अरे होते रहेगा, वो जो आपसी विवाद है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लोग अपना दलील जो पेश करते हैं कि उस समय जंगल राज हो जाता है और इस समय मंगल राज है। एक बात बताइए, सिवान के हमारे अभी एमपी हैं, जीती हुई हैं, यहाँ के दो विभाग के मंत्री हैं मंगल पांडे जी, क्या उन्होंने कार्रवाई किया है इस पे? वो सरकार में बैठे हुए हैं ना, सत्ता में बैठे हुए हैं ना। तब पहले जो लोग वो लोग बोलते थे कि शहाबुद्दीन साहब आदरणीय हत्या करवा रहे हैं, तो आज तो ये लोग हत्या करवा रहे हैं, आज ये लूट करवा रहे हैं। ये सारी चीजों की जिम्मेवारी इनको लेनी चाहिए ना। अभी ये लोग ले खुले मन से। कितनी बार आपके चैनल पे आकर के या बाइट दे करके ये लोग बोले हैं कि हम एसपी पे दबाव बनाए हैं, डीएम साहब पे दबाव बनाए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए दबाव बनाए हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। जीरो टॉलरेंस है कहां साहब? आप लोगों ने कभी सिवान एसपी से बातचीत की इस मुद्दे पे? देखिए, एसपी साहब से हमारी बहुत जल्द एक कमेटी जाकर के मिलने वाली है। हम लोग रोड पे भी उतरने का काम करेंगे। अभी हम लोग रोड पे उतर करके यदि धरना प्रदर्शन करेंगे और जितना भी इस संघर्ष को जब तक ये काम कम नहीं होता है, जब तक ये घटता नहीं है, तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे और आवाज को बुलंद कुछ दिन पहले फिल्मी डिजाइन की हत्या कर दी गई थी। ओसामा के बेहद ही करीबी यानी हिना शहाब के साथ रहते थे, शाहबाज हत्याकांड, एकदम फिल्मी डिजाइन उनकी हत्या की गई थी। आप लोगों ने इस चीजों को देखा या उनके गार्जियन से मिला, परिवार से मिला आप लोग? देखिए, ये सरकार के संरक्षित गुंडे हैं। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, जो आए दिन घटनाएं घट रही है। तो कौन लोग हैं जो इनको सुरक्षित कर रहे हैं? यानी सिवान के जो लोग होंगे, सरकार के लोग हैं, सरकार के लोग हैं। जो यहाँ के सिरमौर बैठे हुए हैं माननीय मंत्री और जो एमपी बने हैं उनके लोग हैं। क्योंकि मंत्री मंगल पांडे जी को बिल्कुल, कितना बार उन्होंने आकर के दबाव दिया। उस समय गला फाड़ फाड़ के बोलते थे कि ये राजद वाले लोग करा रहे हैं, राजद वाले ये करा रहे हैं। अब क्यों नहीं ये लोग, ये तो अभी हमारा आरोप है कि ये लोग ना करा रहे हैं। मतलब ये कहना का मतलब हुआ कि पहले शहाबुद्दीन साहब पे हत्या का आरोप लगता था, सिवान में आतंक, वही मंगल पांडे जी कहते थे। अब जो हत्या हो रही है, आपके कहने का मतलब यही लोग करा रहे हैं, माननीय मंगल पांडे जी हैं और सांसद जो है यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग करा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग करा रहे हैं। क्यों नहीं इसमें अंकुश लग रहा है? मेरा सवाल है, क्यों नहीं रुक रहा है ये चीज? ये रुकना चाहिए ना। एक सवाल आता है, अध्यक्ष जी, आप राजद के जिला अध्यक्ष हैं और काफी युवा है पूरे बिहार में, जहां तक हम मेरे पास युवा खड़ा है। ये बताइए, कुछ जो पूर्व जो लोकसभा के मेंबर जो सिवान की थी, उनके पति अजय सिंह काफी फेमस जदयू के नेता हैं, उन्होंने आपके पार्टी के जो पुत्र हैं ओसामा साहब पे कहा था कि ओसामा बिन लादेन से उनकी तुलना की थी ओसामा साहब की। इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? राजनीति में पर्सनल कमेंट करना ये कहीं जगह नहीं है। कभी भी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संवैधानिक करना चाहिए। वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति का। किसी से हो सकता है कि हमारी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन वैचारिक लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई, उनको ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
क्या उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे कोई टीका टिप्पणी करे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा साहब, उनको नहीं करना चाहिए और इसकी राजनीति में कहीं जगह नहीं है। आप लोग ये बताइए कि तेजस्वी यादव कब सिवान आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने किया है, क्या हिना साहब से मिलने जाएंगे वो? देखिए, अभी हम लोग को पटना में भी बैठक हुआ था, जो भी विधायक लोग हैं, जो भी जिलाध्यक्ष लोग हैं, उसी की कल तैयारी बैठक थी। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राजद कार्यालय जो हम लोगों का है, प्रदेश से प्रभारी आए थे। हम लोग का वो समय अभी निर्धारित होगा आपको ये दशहरा बाद कि हमारे यहाँ का प्रोग्राम बनेगा। अब वो आएंगे तो हम लोग सब लोग एकजुटता से बैठ करके आगे का प्लानिंग करेंगे। एक बात बताइए, अगर हिना साहब आरजेडी में आ जाती हैं तो फिर से वही हाल होगा जो जब शहाबुद्दीन जब हिना साहब आरजेडी में थी, टिकट सिवान का वो बांटती थी, तो क्या वो सिवान का टिकट बांटेंगी तो उनसे जाहिर तौर पे जो सिवान के जो विधायक हैं और चौधरी, उनसे तो थोड़ा खटास है, तो क्या उनका टिकट कटेगा? टिकट वो लोग बांटेंगे परिवार जो है? इसका मैं टिप्पणी इस पे नहीं करूंगा। और सब लोग एक हैं, परिवार में हो सकता है थोड़ी बहुत नाराजगियां होती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सारे लोग एक हैं और सबकी पार्टी है। ये जितना आपने नाम रखा मातुल्य मैडम हिना साहब का पार्टी है, उतना ही माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का पार्टी है, उतना ही मेरा पार्टी है। और यहाँ पे जितने सिवान के लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, उतना ही उनकी भी पार्टी। आप लोग धरना कब दे रहे हैं हत्याओं को लेकर? ये कब धरना? बहुत जल्द हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, रोड पे उतरने का काम। सवाल अध्यक्ष जी, ये बताइए, सामा साहब की बहुत ही करीबी, इस पे हम दोबारा आपसे पूछ रहे हैं, शहबाज जो हिना साहब के साये के साथ रहते थे, साये की तरह, उनके साथ इतना बड़ा परिवार के साथ, आपके पार्टी के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के साथ रहने वाले शहबाज, आपके वोटर मुसलमान माने जाते हैं, आपके एम समीकरण है, उनकी हत्या फिल्मी की तरह हो जाती है, इस पे क्या कुछ आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं? अभी तक इंसाफ नहीं मिला, मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए। बिल्कुल इंसाफ मिलेगा और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लीडर लोग भी उनके दरवाजे पे गए थे। पूर्व स्पीकर आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी भी गए थे, हमारे माननीय विधायक जो हैं बच्चा पांडे जी भी गए थे, और वो लोग लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, न्याय जरूर मिलेगा। अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया, आप लोग एसपी से क्यों नहीं बात की? मैं एक ही बात कहा ना कि जब सत्ता संरक्षित, जब गुंडे इस प्रकार की घटना करेंगे तो कैसे पकड़े जाएंगे? मैं एक ही बात बोला, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग के जो भी लीडर हैं वो लोग गए थे, आश्वासन दिए हैं, और वो डीएम और एसपी साहब से बातचीत करने के लिए राजद विधायक विपिन कुशवाहा थे। इसी तरह तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।